कॉरपोरेट की सरकार है, गरीबों के खिलाफ सरकार है। टैक्स में आप जो 60% आम आदमी है उससे आपने 60% टैक्स तय किया है, और जो रिच हैं, सुपर रिच हैं, उनसे आप मुश्किल से 2% टैक्स लेते हैं। तो कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होगा, कैसे ओपीएस लागू होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, कैसे विकलांगों को, गरीबों को 3,000 प्रति महीना मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में ये बात आई कि 34% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 प्रति माह से कम है, उनको सरकार 2 लाख रुपया देगी। क्या इस पैकेज में वो शामिल है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों के प्रति भी यह बजट बहुत ही बेरुखी का इजहार करता है। अव्वल तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें कहा गया कि आधे नौजवान, आधे बेरोजगार, वो रोजगार के काबिल ही नहीं हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं। तो स्किल इंडिया क्या कर रहा था? स्किल इंडिया था या किल इंडिया था? वो क्या था? वो क्या था? क्यों स्कूल नहीं बनाया? और अब फिर बात हो रही है कि हम 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप कराएंगे। ये सरकार बहाना ढूंढ लेती है किसी भी मामले में कंपनी को मदद करने का, कॉरपोरेट को मदद करने का। फसल बीमा में 3 गुना ज़्यादा कॉरपोरेट को दिया गया, 1/3 किसान को दिया गया, और इसमें भी 500 कंपनियों को आप जो इंटर्नशिप के लिए पैसा देंगे तो बेरोजगारों को कम देंगे, कंपनियों को ज़्यादा देंगे, और उससे पैदा क्या करेंगे आप? अग्निवीर की तरह एक कंपनी वीर पैदा करेंगे, कंपनी वीर पैदा करेंगे। और फिर ये जो 1 करोड़ नौजवान कुछ दिन इंटर्नशिप लेकर के लौटेंगे देहात में, वे कैसे जिएंगे? आप कम वेतन पर इंटर्नशिप के जरिए आप कंपनियों की सेवा उनसे करवाना चाहते हैं। आप सुपर रिच को लगातार छूट दे रहे हैं। ये है भाकपा यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद कॉमरेड राजा राम सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा करते हुए भाषण में मोदी सरकार, निर्मला सीतारमण की खूब निंदा की और सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये बजट जन विरोधी है। लोकसभा चुनाव के जनादेश और हाल में उपचुनाव की हार से भी सरकार ने सबक नहीं सीखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देश की जनता, आम आदमी से 60% टैक्स लिया जा रहा है, रिच और सुपर रिच से बमुश्किल 2% टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा का खर्च कैसे होगा? ओपीएस कैसे लागू होगी? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि युवाओं का बड़ा हिस्सा रोजगार के लायक ही नहीं है, तो फिर स्किल इंडिया क्या कर रहा था? वो स्किल इंडिया था कि किल इंडिया था? उन्होंने कहा कि युवाओं को इंटर्नशिप के नाम पर कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की योजना है, इससे अग्निवीर की तरह कंपनी वीर बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता के जन विरोधी है ये बजट। कृषि का बजट साल दर साल कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट घराने के लोग बैठकर कैलकुलेट करते हैं कि कृषि को पीछे कैसे धकेलना है। तो दोस्तों, कृषि का मामला हो, युवाओं के रोजगार का मामला हो, टैक्स का मामला हो, ओपीएस का मामला हो, हर मुद्दे पर सरकार को इन्होंने घेरा। इन्होंने सही कहा कि आम आदमी पर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है और रिच और सुपर रिच पर बमुश्किल 2% टैक्स ही लिया जा रहा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या ऐसे होगा विकसित भारत का निर्माण? आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।